सो अवर नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज इन। इन इंग्लिश में भी इन ही होता है, जर्मन में भी इन ही होता है, मतलब इंग्लिश वाला ही यूज कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो नंबर फियर, इन। ठीक है, अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, वेक्सल प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं ना, या तो आकुजाटिव आएगा या डाटिव आएगा, या तो आकुजाटिव आर्टिकल आएगा या फिर डाटिव आएगा। और आकुजाटिव में अगर द की टेबल की बात करें तो आकुजाटिव में क्या होगा, डेन दी, दास दी। और डाटिव में क्या हो जाएगा, डेम डेयर, डेम, डेन प्लस एन। यहां पर अपन कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बनाएंगे और वो कुछ ऐसे हैं, इन के बाद में अगर दास आ जाता है, इन प्लस दास, तो ये हो जाएगा इंस। इसी तरीके से इन के बाद में डेम आएगा, अगर वो डेम मैस्कुलाइन वाला भी हो सकता है, न्यूट्रल वाला भी हो सकता है, तो फिर हम इसको कर देंगे इन। और बाकी जो बचे हुए डेन, दी, डेयर, डेन प्लस एन, इनके साथ में हम सिंपल इन को ही रखेंगे। ठीक है, तो दो ही जगह पे इनकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी, इन प्लस दास इंस और इन प्लस डेम इन। ठीक है, सेंटेंसेस बनाते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल, वी आर इन क्लासरूम, वी आर इन क्लासरूम या फिर वी आर इन रूम, तो वी को हम बोलेंगे वियर, वी के लिए यूज हो जाएगा वियर। आर के लिए जिंट, वियर जिंट। इन रूम, रूम को बोलते हैं सीमर, रूम यूज होगा सीमर। एंड दिस इज न्यूट्रल, दास होता है। और हम रूम में हैं, प्लेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, हम ऑलरेडी हैं वहां पर, तो हम डाटिव पार्ट यूज करेंगे। एंड रूम होता है न्यूट्रल, तो हमको क्या लगाना है, डेम इन के बाद, तो इन डेम, या फिर इन डेम को शॉर्ट में आप बोल दो इम। सेंटेंस बन गया, वीर जिंट इन डेम सीमर या फिर वीर जिंट इन सीमर, एक ही बात है ना। और हम अगर सेंटेंस ऐसे बनाएं, वी आर गोइंग इन द रूम, हम रूम में जा रहे हैं, तो मतलब पहले से तो रूम में नहीं है, बाहर है कहीं, तो अब प्लेस चेंज हो गया, तो इस केस में हमारा सेंटेंस बनेगा वीयर गेन इन, और रूम आकुजाटिव आएगा, फिर दास आ जाएगा, इन दास सीमर। और इन दास को शॉर्ट में हम क्या बना सकते हैं, इंस, वियर गेन इन सीमर। ठीक है, सेम कहानी यूज होती है सिनेमा हॉल के लिए। ठीक है, अगर आप सिनेमा हॉल में ऑलरेडी हो तो वीर जिंट, अब ऐसे चलो नया सेंटेंस बना के देखते हैं, आई एम इन सिनेमा हॉल, तो आप सिंपल सा ऐसे बोल दोगे, इश बिन इम कीनो। इम कहां से बना, इन प्लस डेम, इन प्लस डेम। डेम ही क्यों भाई, क्योंकि आप ऑलरेडी हो वहां पर, प्लेस चेंज नहीं हो रहा, डाटिव यूज करेंगे। दास कीनो होता है, दास का डाटिव डेम, इन डेम बन गया इन। ठीक है, और अगर आप सिनेमा हॉल जा रहे हो तो फिर आपका सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, इस ये या इन, और फिर आकुजाटिव प्लेस चेंज हो रहा है, दास का दास आ जाएगा, और इन प्लस दास इंस, या इस ये है इंस कीनो। तो इस चीज का ध्यान रखें, प्लेस चेंज हो रहा है, आकुजाटिव अदरवाइज। ओके, सेम पैटर्न में बुक जो है वो बैग के अंदर है, द बुक इज इन द बैग। ओके, तो आप सेंटेंस बनाओगे, दास बुक इष्ट, इसके लिए क्या यूज करेंगे, बुक का इष्ट, दस बुक इष्ट, इन प्रीपोजिशन आ गई। बैग को बोलते हैं ताश, बैग को क्या बोलेंगे, ताश। सो दस बुक इष्ट इन, और ताश होता है दी, फेमिनाइन, फेमिनाइन वर्ड होता है ना ताश, तो दी का डाटिव या फिर आकुजाटिव क्या आना चाहिए, डेयर, डाटिव आएगा। क्यों डाटिव क्यों आएगा भाई, ऑलरेडी है पहले से। और अगर तुम रख रहे हो, यू आर पुटिंग द बुक, या तो फिर दी आ जाएगा। उस केस में हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा कि दू स्टेल्स दस बुक, तुम किताब को रख रहे हो कहां पर, इन दी
टाश, इन दी टाश। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आ सकता है कि किताब का प्लेस चेंज हो रहा है तो आर्टिकल तो उसका चेंज होना चाहिए ना, लेकिन हमको यहां पर ध्यान ये रखना है कि आर्टिकल जो भी चेंज होगा आकुजाटिव या डाटिव वो हमेशा प्रीपोजिशन के बाद आएगा। ठीक है, अरे यहां पर दू स्टेल्स दास बुक, दू के हिसाब से स्टेल्स लगा दिया, स्टेल्स के हिसाब से दास लगा दिया, तो ये तो नॉर्मल सेंटेंस रहा ऊपर वाला। तो प्रीपोजिशन तो आपकी बाद में आई है ना, तो प्रीपोजिशन के बाद ही हमारा आर्टिकल चेंज होगा, राइट। आकुजाटिव लेना है या डाटिव लेना है वो प्रीपोजिशन के बाद ही आएगा ना, नाउन के अकॉर्डिंग। ओके, इन प्रीपोजिशन में कोई डाउट है आप लोगों को? कुछ पूछना हो तो बोलना है ना बीच में। देन वी हैव फॉर एंड हिंटर। फॉर, हिंटर, उंटर तीनों एक साथ ले लो, चाहे सामने इन फ्रंट ऑफ, हिंटर बिहाइंड, उंटर अंडर, तो एक साथ ले लो, एक 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 ले लो, एक ही बात है, आपको बस क्लियर होना चाहिए। या नेक्स्ट वन, फॉर इन फ्रंट ऑफ, सामने, इन फ्रंट ऑफ हम यूज करते हैं सामने, वह मेरे सामने बैठा है या वह ऑलरेडी बैठा है, ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो एर जिस्ट, और वह अगर अभी बैठ रहा है या अगर प्लेस चेंज हो रहा है तो एर जेट्स्ट, दो बार लिखी थी ना अपन ने, जित्सन जेट्सन, जित्सन पहले से बैठा हुआ, जेट्सन अभी बैठ रहा, तो एर जिट्स्ट, एर जेट्स्ट। ठीक है, पहले से फॉर प्रीपोजिशन दोनों में ही आएगी। ठीक है, लेकिन पहले से बैठा हुआ है, प्लेस चेंज नहीं है, डाटिव, इशमिश मियर डाटिव में, और अभी बैठ रहा है तो मिश आकुजाटिव में। सेंटेंस बोलने से ही पता चल जाएगा कि पर्सन ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ है या फिर अभी बैठ रहा है। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट सेंटेंस, कोई स्टूडेंट आके कॉल करके बोलता है मैं इंस्टीट्यूट के सामने खड़ा हूं, सामने, तो बोलेगा इस स्टेयर, इस स्टेयर, पहले से अगर खड़ा है तो, या इस स्टेयर फॉर डेम इंस्टीट्यूट, डाटिव लेना है बट वो दास इंस्टीट्यूट है, तो किसी को ऐसे लगे कि आर्टिकल कैसे आ रहे हैं तो मेरे को पूछना है ना। फॉर डाटिव ले रहे हैं, यहाँ पे दास इंस्टीट्यूट होता है और दास का डाटिव डेम। और कोई ऐसे बोले कि मैं बस अभी खड़ा हो रहा हूं, आया ही हूं और अभी खड़ा हो रहा हूं, तो वो ऐसे बोलेगा इस स्टे फॉर दास इंस्टीट्यूट, दास का आकुजाटिव दास है ना, अभी जस्ट आके खड़ा हुआ ही है, मतलब उसका प्लेस चेंज हुआ है, खड़ा हो रहा है वो एक्चुअली, राइट, तो फॉर दास इंस्टीट्यूट। ओके, फॉर का एक मीनिंग और भी है, बिफोर को, बिफोर से पहले। ठीक है, तो एक तो अपन ने इसको टाइमिंग जब पढ़ा था तब यूज किया था। ठीक है, और वो सेंटेंस कुछ ऐसा था, फॉर एग्जाम्पल 8 बजने में 10 मिनट और हैं, तो फिर हमारा सेंटेंस बनेगा असिस्ट सेन मिनूटन फॉर 8 Uhr, असिस्ट सेन मिनूटन फॉर 8 Uhr, मतलब और बचे हैं बिफोर के लिए। ठीक है, आपको बोलना हो कि एग्जाम से पहले मुझे बहुत पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है इस, और कोई काम करना पड़ता है, उसके लिए मॉडल वर्ब हम यूज करेंगे न्यूशन। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, इस मोस एग्जाम से पहले, या फॉर एग्जाम होता है दी प्रूफुंग, दी का डाटिव डेयर, इस मोस फॉर डेयर या प्रूफुंग फील, बहुत के लिए, खूब सारे के लिए फील, और लर्नन एंड में चला जाए, तो एक यूज ये भी है। या वी विल गो टू मार्केट बिफोर द पार्टी, दो प्रीपोजिशन आ गई, हम मार्केट जाएंगे पार्टी से पहले, तो वियर गेन सुम मार्क, डाटिव में पढ़ा था ना अपन ने, सु प्लस डेम, किसी भी जगह पे अगर जा रहे हैं
तो फिर अपन को क्या यूज करना है, सु प्रीपोजिशन यूज करनी है। वी आर गेन टू मार्क किससे पहले, फॉर देयर पार्टी। पार्टी वर्ड फेमिनाइन है, दी आर्टिकल होता है, दाटिव में डेयर हो गया। ठीक है, तो ये है अपना फॉर प्रीपोजिशन। या एंड द नेक्स्ट वन इज हिंटर। हिंटर इन फ्रंट की तरह हिंटर। हिंटर मीन्स बिहाइंड, पीछे। या तुम्हारी कार पेड़ के पीछे खड़ी है, कोई बोले मेरी कार कहाँ है, वहां पेड़ के पीछे देखो, वहां खड़ी है तुम्हारी कार। योर कार इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री। दाइन आउटो, तुम्हारी कार को क्या बोलेंगे, दाइन आउटो। मेरी कार माइन आउटो। द कार दास आउटो, राइट, पॉजिटिव आर्टिकल। और खड़ी है सिंपली स्टेट, दाइन आउटो स्टेट। या कहां खड़ी है, बिहाइंड द ट्री। बिहाइंड के लिए हिंटर, और ट्री को बोलते हैं बाउम, मैस्कुलाइन वर्ड है बाउम। डेयर ऑलरेडी खड़ी है भाई वहां पर, डेयर का डाटिव डेम, पहले से खड़ी है। और अगर कोई अभी पार्क कर रहा है, राइट, मैं पार्क कर रहा हूं, तुम पार्क कर रहे हो, तो फिर हम सेंटेंस कुछ ऐसे बनाएंगे, इश या स्पार्क दाइन आउटो। पार्कन वर्ब होती है ना, तो इसके हिसाब से स्पार्क दाइन आउटो, मैं तुम्हारी कार पार्क कर रहा हूं, कहां पर, हिंटर डेन बाउंड आकुजाटिव। हिंटर डेन बाउंड, पेड़ के पीछे पार्क कर रहा हूं, मैं तुम्हारी कार को पेड़ के पीछे पार्क कर रहा हूं। ओके, वह दीवार के पीछे खड़ा है, तो एयर स्टेट, एयर स्टेट। हिंटर दीवार को बोलते हैं वांट, एंड फेमिनाइन वर्ड है दी वांट, तो हिंटर डेयर वांट। और वह अभी खड़ा हो रहा है, जा रहा है वो अभी, ही इज गोइंग बिहाइंड द वॉल, तो एयर गेट, एयर गेट हिंटर दी वांट। बस हो गया काम, आकुजाटिव, प्लेस चेंज में आकुजाटिव, जहां नहीं हो रहा है वहां पे डाटिव। ओके, तो इस चीज का आप ध्यान रखो। मेन अगर रूल याद रहेगा ना, और जितनी भी प्रीपोजिशंस हैं उनके मीनिंग अगर याद रहेंगे, तो फिर हम इजीली सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रीपोजिशन वी हैव, दैट इज उंटर। उंटर मीन्स अंडर। आप लोगों के दिमाग में भी अगर कोई एग्जाम्पल आ रहा है ना, तो आप इजीली बता सकते हो या पूछ सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द न्यूज़पेपर इज अंडर द टेबल। न्यूज़पेपर टेबल के नीचे है। न्यूज़पेपर को बोलते हैं दी साइटुंग, या जो चीज है टेबल के नीचे वो सब्जेक्ट है। दी साइटुंग अगर है जाइन यूज कर सकते हो, पड़ा हुआ है लीगल वर्ब यूज कर सकते हो, लेकिन इसके हिसाब से कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। दी साइटुंग ईस्ट, दी साइटुंग लिग्ड, कहां पर, उंटर, उंटर डेर टिश, डेर का डाटिव डेम, डेम टिश, दी साइटुंग लिग्ड उंटर डेम टिश। ठीक है, अगर न्यूज़पेपर खूब सारे हैं तो फिर अपन को यहां पर ये चीजें चेंज करनी पड़ेगी, वर्ब्स वगैरह। फिर अपन को सेंटेंस के अंदर नाउन को प्लूरल बनाना पड़ेगा, दी साइटुंगन, और फिर यहां पर या तो बोलना पड़ेगा जिंट, या फिर बोलना पड़ेगा लीगन। दी साइटुंगन जिंट, दी साइटुंगन लीगन, उंटर डेम टिश, या टेबल के नीचे पड़े हुए। और अगर माताजी रख रही हैं न्यूज़पेपर को टेबल के नीचे रख रही हैं, या मेरी मदर रख रही हैं, तो फिर माइनर मोटर, माइनर मोटर स्टेल्ट,
रखने के लिए, राइट। या फिर लेग्ड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर खड़े तो रखे जाएंगे नहीं, राइट, ले के शेप में ही होंगे। तो माइने मोटर स्टेल्ट या फिर माइने मोटर लेग्ड किसको रख रही है? न्यूज़पेपर को। दी साइटुंगन यहां पर सब्जेक्ट है, लेकिन आकुजाटिव वर्ब्स आ रही है तो दी प्लूरल में आकुजाटिव भी दी रहता है, तो हम दी साइटुंगन ही रखेंगे। बस फर्क ये है कि वो सब्जेक्ट का नॉमिनेटिव है, ये आकुजाटिव है। तो माइने मोटर स्टेल्ट दी साइटुंगन देन unter den Tisch। प्रीपोजिशन के जस्ट बाद अपन ने आर्टिकल चेंज कर दिया। अभी न्यूज़पेपर का आर्टिकल चेंज प्लेस चेंज हो रहा है ना। तो meine Mutter legt die Zeitungen unter den Tisch। इसी तरीके से वन मोर एग्जांपल, die Katze schläft, schlafen to sleep। बिल्ली सो रही है, या बिल्ली सो रही है। कहां सो रही है भाई? उंटर उंटर डेम सोफा। बिल्ली सोफा के नीचे सो रही है, स्पेस है तो वहां सो रही है। दी कात्ze स्लेफ्ट उंटर डेम सोफा। ओके, लेकिन बिल्ली दौड़ के जा रही है अगर उसके नीचे, तो फिर हम सेंटेंस बनाएंगे दी कात्ze रेंट, तेज दौड़ के जा रही है। या फिर सिंपल धीरे धीरे जा रही, तो फिर हमारी वर्ब चेंज हो जाएगी। लॉफ्ट, लाउफन वर्ब थी ना, वॉक करने के लिए, है ना, या फिर तेज चलने के लिए। सो दी कात्ze स्लेफ्ट, और यू कैन से दी कात्ze लॉफ्ट। कहां पर? उंटर द सोफा, क्योंकि सोफा जो है दैट इज न्यूट्रल वर्ड। द सोफा न्यूट्रल होता है ना, द सोफा। Die Katze rennt, die Katze läuft unter das Sofa। Okay, this is the another example। क्वेश्चन आए तो है ना, पूछ लेना भाई। Then we have neben and then last one is zwischen। neben पे चलते हैं। neben का मतलब होता है नियर। neben is नियर, पास में। ओके, एक आपको याद हो तो डाटिव में अपन ने एक बाई प्रीपोजिशन भी पढ़ी थी नियर के लिए, लेकिन उसके बाद में सिर्फ लोकेशन था, राइट। नेबन के बाई के बाद में सिर्फ लोकेशन, किसी जगह का नाम आ जाना चाहिए। पर यहां पर तो हम पर्सन को भी यूज कर सकते हैं, मतलब पर्सन प्रोनाउन, या फिर और कोई मैस्कुलाइन फेमिनाइन जो वर्ड्स होते हैं वो लगा सकते हैं, राइट। थिंग्स के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं नेबन। या जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी किताब कंप्यूटर के पास में है, कंप्यूटर के पास पड़ी है, पास, उसके लिए नेबन आएगा। तो दाइन बुक लिग्ड नेबन, ऑलरेडी पड़ी हुई है। डेर कंप्यूटर होता है, डेर का डाटिव डेम, नेबन डेम कंप्यूटर। और अगर मैं रख रहा हूं तुम्हारी किताब को कंप्यूटर के पास में, तो फिर आकुजाटिव कर देंगे, डेर कंप्यूटर का आकुजाटिव डेन कंप्यूटर। तो फिर इस केस में हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, इश स्टेले डाइन बुक, कि मैं तुम्हारी किताब को रख रहा हूं। स्टेले की जगह अगर आपके दिमाग में ले गया आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इश स्टेले डाइन बुक नेबन डेन कंप्यूटर, नेबन डेन कंप्यूटर। Ich stelle dein Buch neben den Computer। ओके, सेम इसी तरीके से das Haus liegt, das Haus liegt मतलब घर जो है वो सिचुएटेड है, एक स्कूल के पास में सिचुएटेड है। तो नेबन एक स्कूल, स्कूल को बोलते हैं शूल, बी शूल है, फेमिनाइन। आर्टिकल बताओ क्या आना चाहिए, सब लोग बताओ भाई। एक स्कूल की बात कर रहे हैं। द हाउस इज सिचुएटेड नियर बाई अ स्कूल। आइनर, बिल्कुल परफेक्ट।
आइनर, दी का दाटिव डेयर, ऐसे ही आइन के टेबल में आइन से आइन, दस हाउस लिग्ट नेबन आइनर शूल। ओके, मैं एक ट्रैफिक लाइट के पास जा रहा हूं, या आई एम गोइंग नियर बाई या फिर नियर टू अ ट्रैफिक लाइट, मैं उसके पास जा रहा हूं। अब मेरा प्लेस चेंज हो रहा है, तो इस गेह एक एक ट्रैफिक लाइट आइन आर्टिकल यूज करेंगे। इस गेह नेबन, ट्रैफिक लाइट को बोलते हैं अम्पल, अम्पल, दी अम्पल। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा आकुजाटिव में आइन, इस गेह नेबन आइन अम्पल। अब पता नहीं हमको डेफिनेट कौन सी वाली है, यहां वाली है कि वहां वाली ट्रैफिक लाइट है, लेकिन नेबन आइन अम्पल। अब जा रहा हूं तो प्लेस चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये नेबन के लिए है। और अपन एग्जांपल्स और करेंगे, राइट, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस और करेंगे अपन उस टाइम पे। अभी तो प्रीपोजिशंस को कंप्लीट करते हैं। आपको क्लियर होनी चाहिए, डाउट सारे अपन को क्लियर करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम इन प्रीपोजिशन को कैसे यूज कर रहे हैं। ओके, लास्ट प्रीपोजिशन इज श्वीशन। श्वीशन का मीनिंग हो रहा है बिटवीन, बीच में, दो चीजों के बीच में, राइट, दो चीजों के बीच में। ओके, प्लूरल भी हो सकता है, अमंग भी हो सकता है, खूब सारी चीजों के बीच में भी हो सकता है, लेकिन बीच में। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल माउस जो है वो लैपटॉप और मोबाइल के बीच में पड़ा है। ठीक है, तो अब जो प्रीपोजिशन आएगी उसके बाद लैपटॉप भी आ रहा है, मोबाइल भी आ रहा है, दोनों का अपन को आर्टिकल चेंज करना है। पहले से पड़ा हुआ है दाटिव रखेंगे, अभी रख रहे हैं तो आकुजाटिव रखेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल माउस को बोलते हैं दी माउस, दी माउस। पहले से पड़ा हुआ है लीक्ड, कहां पड़ा हुआ है, क्या पोजीशन है, श्वीशन, द माउस लीक्ड श्वीशन या श्वीशन। अब डेर लैपटॉप, डेर का दाटिव डेम लैपटॉप, या उंट मोबाइल दास हैंडी, दास का दाटिव भी क्या होगा, डेम हैंडी या डेम हैंडी। इसी तरीके से अगर कोई रख रहा है, स्टूडेंट रख रहा है, एक स्टूडेंट रख रहा है माउस को लैपटॉप और मोबाइल के बीच में, तो फिर हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे हो जाएगा, आइन स्टूडेंट। वर्ब कौन सी यूज करोगे भाई, वर्ब कौन सी यूज करोगे बताओ, लेग्ड या फिर स्टेल्ट। एग्जाम्पल्स करने से पहले, जब भी प्रैक्टिस करो उससे पहले प्रीपोजिशंस का मीनिंग और वर्ब्स कौन कौन से यूज होंगे इनके साथ में, ज्यादातर वो याद कर लेना है ना, अदरवाइज तो सेंटेंस सही बैठेंगे नहीं। आइन स्टूडेंट लेग्ड या फिर आइन स्टूडेंट स्टेल्ट, किसको रख रहा है, दी माउस, दी माउस, माउस को रख रहा है, कहां पर रख रहा है, श्वीशन, श्वीशन डेन लैपटॉप und das हैंडी। श्वीशन डेन लैपटॉप, अब वो रख रहा है तो प्लेस चेंज हो रहा है। या इसी तरीके से वन मोर एग्जांपल, दी फ्राउ जिट्स्ट, मतलब लेडी बैठी है, जित्सन यूज किया तो इसका मतलब पहले से बैठी है। या दी फ्राउ जिट्स्ट, कहां बैठी है लेडी, स्टूडेंट्स के बीच में बैठी है, राइट, या फिर कुछ और वर्ड्स ले आओ, टीचर्स के बीच में बैठी है। यस सर, आपने जो ये लास्ट सेंटेंस जो बनाया इसके अंदर ये डेन लैपटॉप उन दास में थी, तो इसके अंदर दास में भी चेंज होगा। दास हैंडी, नॉर्मल दास हैंडी होता है, आकुजाटिव में अपन को दासी रखना है। ये सर, तो मतलब अब जैसे बीच में उठा जाता है तो मतलब दोनों का आर्टिकल चेंज करना। यस यस यस, क्योंकि बिटवीन के लिए तो हमको दो चीजें चाहिए ना, दो या दो से ज्यादा चीजें चाहिए, तभी तो बिटवीन होता है, एक चीज थोड़ी हो सकता है।
राइट। मैं बोलूं पेन एक किताब के बीच में है, तो एक किताब के बीच में कैसे हो सकता है, दो किताबों के बीच में हो सकता है, राइट। तो बिटवीन के लिए अपन को कम से कम दो चीजें चाहिए, या फिर बहुत सारी चीजें चाहिए। जैसे इसके बजाय मैं कुछ और एक अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। डेयर कूली ईस्ट स्वीशन, डेर कूली ईस्ट स्वीशन, या फिर पहले से है तो लिग्ड, डेर कूली लिग्ड स्वीशन डेम हेफ्ट und डेम बुक। इसका मतलब हो गया पेन जो है वो नोटबुक और बुक के बीच में पड़ा हुआ है, और अगर मैं अभी रख रहा हूं पेन को बुक और नोटबुक और बुक के बीच में रख रहा हूं, तो इस स्टेल है डेन कूली। अब ये डेन कूली तो स्टेलन के कारण चेंज हुआ है। इस स्टेल है डेन कूली स्वीशन। अब दास हेफ्ट होता है तो उसका अकुजाटिव दास आएगा, स्वीशन दास हेफ्ट und दास बुक होता है तो फिर उसका भी दास आ जाएगा, क्योंकि दास नॉमिनेटिव वाला नहीं लिया अपन ने, यहां पर आकुजाटिव लिया है, क्योंकि अभी पेन का प्लेस चेंज हो रहा है। तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आएगा, जो पोजीशन बताने वाले वर्ड्स हैं, उनके आर्टिकल्स चेंज हो जाएंगे। और सेम कहानी वहां पर हुई है। तो आपका मेन क्वेश्चन तो ये था कि स्वीशन के बाद तो लैपटॉप आया है, हैंडी का क्यों चेंज कर दिया, यही बात है ना गोविंद? हाँ, पर हमको ये ध्यान रखना है स्वीशन के लिए अपन को कम से कम दो चीजें चाहिए, राइट। अभी अपन थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस बना रहे थे कि लेडी टीचर्स के बीच में बैठी हुई है, लेडी जो है टीचर्स के बीच में बैठी हुई है, टीचर्स मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं। तो वो फिर सेंटेंस हम ऐसे बनाएंगे, दी फ्राउ, प्लूरल के लिए बना रहा हूं मैं ये ना, मेन तो को, दी फ्राउ जिट्स्ट, ओह एंशुल्डिगुंग, दी फ्राउ जिट्स्ट स्वीशन, ओके, दी फ्राउ जिट्स्ट स्वीशन। अब देखो क्या आना चाहिए यहां पर, ऑलरेडी बैठी है डाटिव आएगा, और टीचर्स के बीच में बैठी है, तो अगर टीचर मेल है तो हम यूज करेंगे लेरर, सिंगुलर के लिए प्लूरल के लिए दोनों, ठीक है। और टीचर फीमेल है तो फिर लेररिन, टीचर फीमेल है तो फिर लेररिन, ओके। अब एक चीज आप देखो, डाटिव प्लूरल हो रहा है, डेन प्लस एन है ना, तो हम यहां पे क्या करेंगे, दी फ्राउ जिट्स्ट स्वीशन डेन लेररन एंड लेररिनन, इसका प्लूरल ये डाटिव प्लूरल है तो एक्स्ट्रा एन, और इधर एक्स्ट्रा एन ई एन, तो फीमेल का प्लूरल बनाने के लिए एक्स्ट्रा एन ई एन लगता है। दी फ्राउ जिट्स्ट पहले से बैठी हुई है, मेल टीचर्स के बीच में बैठी हुई है, फीमेल टीचर्स के बीच में बैठी हुई है, और अगर अभी बैठ रही है, अगर अभी बैठ रही है तो फिर अपन को और स्पेस चाहिए ना नीचे लिखने के लिए, तो फिर हमारा सेंटेंस ऐसे बनेगा, दी, यस, ओके, आई विल चेंज दैट, बुक होना चाहिए ना यहाँ पे, या फिलन डांक दास बुक, चलो ठीक है, अच्छी बात है, अभी चेंज हो गया, बाद में और कंफ्यूजन ना होता। हाँ, दोनों जगह नहीं लिखना चाहिए था, एक ही जगह आएगा वो तो, ठीक है। चलो इसको आकुजाटिव बनाते हैं अपन, दी फ्राउ, दी फ्राउ जेट्स्ट, मतलब लेडी अभी बैठ रही है, कहां पे बैठ रही है, स्वीशन, दी फ्राउ जेट्स्ट स्वीशन, फीमेल मेल टीचर्स हैं तो आकुजाटिव प्लूरल में दिए रहेगा, दी लेरर, या फिर फीमेल है तो दी लेररीनन। अब प्लूरल अभी भी वही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि प्लूरल चाहे नॉमिनेटिव में लो चाहे आकुजाटिव में लो, फीमेल का प्लूरल में एक्स्ट्रा एन लगाना है, डाटिव में डेन प्लस एन में एक्स्ट्रा एन लगता है, पर इसमें तो ऑलरेडी एन है तो हमको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हमारी
टू वे प्रीपोजिशंस थी। टू वे इनको इसीलिए बोलते हैं, है ना, कि आकुजाटी भी ले सकती हैं और टाटी भी ले सकती हैं। यस दुर्विका, कुछ पूछ रहे हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। नो, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। दोबारा से बोलो।